कहते हैं अगर पति और पत्नी एक दूसरे से मित्र के तरह रहें और एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे को हमेशा समझे, तो कभी रिश्तों में खटास नहीं होगा और कभी भी अलगाव नहीं होगा। लेकिन आज की कहानी में कुछ डिफरेंट होता है। एक पति जो होता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात के अंधेरे में जाता है और उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में आग लगा देता है माचिस जला करके। और जैसे ही ये पूरी कहानी सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो व्यक्ति क्यों ऐसा किया, क्या रीजन था। और फिर पूरी कहानी सभी लोग जानना चाहते थे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उस रात हुआ क्या था। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है बिहार प्रदेश में मुजफ्फरपुर एक जिला लगता है। यहीं पर सिकंदरपुर एक थाना लगता है और इसी थाने में यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है जो कि कंपनी में काम करता है। वहीं पर कहीं इधर उधर काम मिल जाए, दिहाड़ी का काम, यानी महीने का 10-12 हजार वो व्यक्ति कमा ले रहा था। और उसके दो बेटे होते हैं। जो व्यक्ति होता है उसके दो बेटे होते हैं और ये व्यक्ति जो है किराए पर रूम लेकर के रहता था। इसके दो बेटे, जो बड़ा बेटा जिसका नाम दीपक पटेल होता है और छोटा बेटा वो भी पढ़ाई कर रहा होता है। दीपक पटेल घर पे रहता था। ये भी इसकी पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो ये घर पे सिर्फ रहता है। पिताजी इसके कमा कर पैसे देते हैं और ये घर पर आसानी से खाता। इसको कोई गम नहीं होता था। इसके पिता कभी बोलते थे कि बेटा जाओ कमाओ, कुछ मेरा सहारा बनो, तो ये बोलता था हाँ पिताजी कमाऊंगा, लेकिन कभी कमाने नहीं जाता था। दीपक घर पे ही रहता था। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, दीपक के पिताजी सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ कर नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, इसकी शादी कर दूं तो शायद अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कुछ काम धाम शुरू करे। उसके पिताजी बोलते थे कि बेटा दीपक, या तो तुम कोई अपना खुद का बिजनेस खोलो या फिर कुछ काम करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि हम तुम्हें बैठा कर खिला सकते हैं, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन दीपक के समझ में नहीं आ रहा था, पल्ले नहीं पड़ रहा था। तभी दीपक के पिताजी सोचते हैं कि इसकी शादी कर देते हैं। आखिरकार जो और रिश्तेदार होते हैं उनसे चर्चा करने लगते हैं कि कोई रिश्ता हो तो बताना। तभी एक अनुराधा कुमारी नाम की लड़की होती है जो कि जोगिया मठ के गांव की रहने वाली होती है। अनुराधा के पिताजी रिश्ता लेकर आते हैं दीपक के लिए। और फिर क्या था, अनुराधा देखने में बेहद खूबसूरत। जब दीपक के पिताजी जाते हैं तो अनुराधा को देखते ही पसंद कर लेते हैं और दीपक भी फोटो देखता है अनुराधा का और पसंद कर लेता है। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से एक मंदिर पे मिलते हैं, दीपक और अनुराधा कुमारी। और फिर दोनों की शादी सेट हो जाती है, दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। आखिरकार 2013 में शादी होती है और अनुराधा दुल्हन बन करके दीपक के घर आ जाती है। और जैसे ही आती है, दीपक अपनी पत्नी के साथ खुशीपूर्वक रहने लगता है। थोड़ा टाइम बीतता है। अब घर में एक बेटी हो जाती है, बेटी जन्म ले लेती है। दीपक के जैसे ही एक बेटी जन्म लेती है, दीपक सोचने लगता है कि आखिर मेरे बेटा क्यों नहीं हुआ। वो अपने पत्नी से बोलता है कि बेटा क्यों नहीं हुआ। उसकी पत्नी बोलती है कि भगवान की मर्जी, जो हुआ है सब सही है। लेकिन दीपक के मन में यही सवाल कि बेटा क्यों नहीं हुआ, मैं तो ऐसे भी काम नहीं कर रहा हूं, अगर बेटी हो गई तो फिर शादी कौन करेगा, ये सब सोचने लगता है। तभी जो अनुराधा है वो बोलती है कि टेंशन न लीजिए, भगवान दिए हैं तो सब रास्ता देंगे। और अनुराधा अपने पति दीपक से बोलती है कि कुछ काम धाम कीजिए जिससे सब कुछ सही हो जाएगा। आखिर थोड़ा और टाइम बीतता है, फिर से एक बेटी हो जाती है। दीपक अब की बार बहुत गुस्सा हो जाता है अपने पत्नी के ऊपर। बोलता है कि बताओ, दो दो बेटियां हो गई, मैं तो एक से ही परेशान था, अब दो बेटी हो गई हैं। फिर भी अनुराधा बोलती है कि बस भगवान की मर्जी है। थोड़ा और टाइम बीतता है। अब दीपक बोलता है अपनी पत्नी से कि देखो, तुम्हारे पिताजी शादी में कुछ दिए नहीं थे,
ऐसा करो, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगो। मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे मांगो ताकि घर का खर्च चल सके। आखिर पैसे नहीं देंगे तो कैसे घर का खर्च चलेगा? दो दो बेटियां जन्म ले चुके हैं। तो राधा बोलती है कि पैसे नहीं है तो मेरे पिताजी कहाँ से देंगे? आप खुद जाइए, कमाइए कहीं पर और घर को चलाइए, आप बड़े हो गए हैं। तो दीपक बोलता है कि मैं कहाँ कमाऊं, मैंने कभी काम नहीं किया है, मैं कमा नहीं पाऊंगा, तुम अपने पिताजी से मांगो। लेकिन अनुराधा मना कर देती है, बोलती है मैं नहीं मांग सकती हूँ। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। रोजाना दीपक अपने पत्नी से टोकता था। जब भी अनुराधा के पिताजी का फोन आता, दीपक बोलता है कि हाँ, अपने पिताजी से बोलो ना पैसा देने के लिए, 2 लाख रुपए की बहुत जरूरत है, मांगो। अब दीपक के अंदर यह था कि दिन में सुबह निकल जाता, अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता, यहाँ तक कि उसकी आदत खराब हो जाती है, वो शराब पीना शुरू कर देता है। शाम के टाइम में शराब पी कर आ जाता। अब अनुराधा अपने पति के ऊपर बरस जाती कि आखिर आप शराब क्यों पीते हो? एक तो वैसे ही पैसे नहीं कमा रहे हो, आप शराब पीना शुरू कर दिए। दीपक बोलता है कि मेरी मर्जी, मैं पीऊं चाहे ऐसे रहूं, तुमसे क्या मतलब है? तुम अपने पिताजी से पैसे नहीं मांग सकती हो तो मेरे ऊपर हक चलाने वाली कौन होती हो? आखिर अनुराधा शांत रहती है। थोड़ा टाइम बीतता है। अब फिर से अनुराधा प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने बाद अनुराधा को एक बेटा जन्म लेता है। अब 2 बेटियां, एक बेटा हो चुका था। अनुराधा भी खुश थी कि चलो सब सही है। लेकिन अब फिर से जो दीपक है अपने पत्नी से बोलता है कि देखो, तुम कभी अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगी हो, पैसे मांगो। अगर नहीं मांगोगी तो कैसे घर का खर्च चलेगा? तुम्हारे 2 2 बेटियां, एक बेटा है, कैसे ये सब खाए पिएंगे? अब जब दीपक बोलता है तो अनुराधा बातों को टालती है कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन हद तब होती है जब एक दिन अनुराधा की जो सासू है वो बोलती है कि देखो अनुराधा, तुम अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगो। तुम्हारी डिलीवरी हुई, उसमें भी पैसे लगे हैं, कुछ कर्ज भी हो गए हैं, आखिर कैसे काम चलेगा? तुम अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगो। लेकिन अनुराधा बार बार बातों को टालती है। अब उसका जो पति है उससे हमेशा झगड़ा करता था। कभी कभी शराब पी करके शाम को आता तो खाना पीना खाने के बाद अपने पत्नी के साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाता था, जबरन करता था। अनुराधा पूरी तरह से तंग आने लगी थी। अब सोचती है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, कितनी बातें सहूं। अब अनुराधा की जो सासू थी, अनुराधा का पति, अनुराधा का देवर, सभी उसे दहेज के लिए बोलते थे कि अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगो, कर्ज हो गए हैं, आखिर वो पैसे नहीं दे सकते, उनके पास इतने पैसे हैं। अनुराधा मना कर देती है, बोलती है वो कहाँ से पैसे देंगे। लेकिन जब टाइम बीतता है, एक दिन उसकी सासू जो है और उसका पति और उसका देवर सभी साथ में बोलते हैं कि अनुराधा तुम पैसे मांगो अपने पिताजी से। ये लोग खुद नहीं कह पा रहे थे, सिर्फ अनुराधा से बोलते कि अपने पिताजी से पैसे मांगो, पैसे नहीं मांगोगी तो फिर तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। अनुराधा तो बोल देती है कि ठीक है, खाना मत देना, मैं पैसे नहीं मांग पाऊंगी। आखिरकार 30 मई 2024 की बात होती है। रोज रोज का जो झंझट था वो 30 मई 2024 को असलियत में बदलता है तब जब अनुराधा की जो सासू होती है डंडे उठाती है और अनुराधा को पीटना शुरू करती है। बोलती है कि तुम अपने पिताजी से पैसे नहीं मांग सकती हो तो फिर इस घर में रहने लायक नहीं हो, मारने लगती है। और उसका सपोर्ट अनुराधा का देवर भी करने लगता है। उसका पति भी देख रहा होता है, बोलता है हाँ मम्मी मारो तुम, क्योंकि ये पैसे नहीं मांग रही, मैं कब से कह कह करके बोल बोल करके थक गया हूँ। आखिरकार यहाँ तक तो फिर भी सही था, लेकिन हद तब हो जाती है जब अनुराधा की जो सासू है अनुराधा के कपड़े उतार देती है। अनुराधा सिर्फ साया ब्लाउज पे रहती है और इतने में अनुराधा का पति आता है, बोलता है कि इतना ही क्यों, उसके ब्लाउज को फाड़ता है और साया को भी निकाल देता है। अनुराधा बिना कपड़ों के हो जाती है और फिर अनुराधा की सासू, अनुराधा का पति उसे मारने लगते हैं। अनुराधा का देवर भी उसे डांटने गाली देता है, बोलता है कि बताओ, इतना मेरे हम लोगों के ऊपर कर्ज है, तुम अपने पिताजी से पैसे नहीं मांग पा रही हो, दहेज ही समझ करके दे देते। इन सब चीज़ों को ये लोग सीरियसली कर रहे थे। जैसे ही लगभग 1 2 घंटे 3 घंटे बीतते हैं, अनुराधा रो रही होती है, तभी उसका पति आता है और उसे हाथ पकड़ता है, अंदर लेके जाता है बिना कपड़ों के, और अंदर ले जाने के बाद उसे लेटा देता है। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ उसके हाथ पैर बांधता है और शारीरिक संबंध बनाता है अप्राकृतिक रूप से। इतना तक तो फिर भी उसके बाद हद तब होती है जब
जो दीपक पटेल है, ये अपनी पत्नी अनुराधा कुमारी के प्राइवेट पार्ट में तेल छिड़कता है और उसमें आग लगा देता है। तब अनुराधा कुमारी जो है तेज तेज से चिल्लाने लगती है, छटपटाने लगती है, किसी तरह से आग बुझाती है। और जब चिल्लाने की आवाज़ मकान मालिक सुनता है तो दौड़ते हुए आता है। वैसे पहले भी सुन रहा था, लेकिन उसे लगा कि अब तो हद हो रही है और मकान मालिक आता है। ये सब प्रक्रिया देखने के बाद अनुराधा के शरीर पर कपड़े रखता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। मकान मालिक जो है उसे निकलने में मदद करता है और फिर अनुराधा अपने 3 बच्चों को लेकर के वहाँ से निकलती है और जोगिया मठ अपने मायके आती है, अपने पिताजी से पूरी दास्तां सुनाती है। उसके पिताजी जैसे ही सुनते हैं आग बबूला हो जाते हैं। वो भी रोने लगते हैं कि आखिर मेरे बेटी के साथ इतना दुख होता रहा, इतना कष्ट होता रहा, लेकिन मेरी बेटी पहले नहीं बताई। आखिर अनुराधा पहले ही अपने पिताजी से सारी बात बताई होती तो शायद ये जो हदें हैं कभी पार न होती। अब अनुराधा के पिताजी वकील करते हैं, वकील का नाम निसाउद्दीन छोटू होता है। अब अनुराधा के पिताजी जैसे ही वकील करते हैं, वकील साहब मुकदमा दर्ज कराते हैं और फिर जांच की मांग करते हैं। पुलिस जो है इस मामले को सीरियस लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस का मानना है कि हम जांच पड़ताल करेंगे और सबूतों के साथ सबूत इकट्ठा करने के बाद जो दीपक है और उसकी दीपक की माँ और दीपक का जो देवर है, छोटा भाई है, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। दीपक के पिता का कोई दोष नहीं, वो बेहद साधारण व्यक्ति थे। वो सिर्फ अपना काम करते, ड्यूटी जाते, घर पे आते, ड्यूटी जाते, उनसे ज़्यादा मतलब नहीं होता था। लेकिन फिर भी उन्हें भी ध्यान देना चाहिए था कि बेटा इतना बैठ करके खा रहा है और काम भी नहीं कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हुआ है। शायद अनुराधा इन सब चीज़ों को पहले ही ध्यान दी होती है और अपने पिताजी से बताई होती, पुलिस के पास गई होती, तो उसके साथ ये सब न होता। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। ये जागरूकता का टाइम है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन आज के समय में भी लोग दहेज के कारण लड़कियों को परेशान करते हैं। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो प्रभुनाथ उपाध्याय जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, गणपत जी हैं जो कि मुंबई से, गुलशन कुमार हैं जो कि मऊ उत्तर प्रदेश से, शंकर गौतम उत्तर प्रदेश से, मुकेश सिंह हैं बिहार से, खेताराम हैं एटा उत्तर प्रदेश से, प्रभात यादव कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। बाकी हरि बाबू कुशवाहा कन्नौज उत्तर प्रदेश से, सुरेंद्र कुमार मीणा जहाजपुर शाहपुरा से, अमर सिंह भास्कर हैं जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, गणपत राम बिश्नोई जो कि फागलिया राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।